प्रश्नोत्तरी जो हमारे सामने हैं, इनका जो प्रश्नों का सही उत्तर हम देंगे, पढ़ते जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रहण करने के लिए एक। और अब आगे प्रश्न जो खोलना है, यहाँ से तीर के निशान से आप खोल सकते हैं, तो यहाँ से आपको खोलना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूरे ऑप्शन आ गए हैं। तो इसका जो उत्तर है वह है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों सही है। तो आपको ये लगाना है और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया है। यहाँ से भी आप पूरा प्रश्न देख सकते हैं, तीर के निशान से इसका पूरा प्रश्न देखेंगे। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य उदाहरणों में से शिक्षार्थी के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो वापस इसको बंद करेंगे और यहाँ पे उसका जो सही उत्तर है, इसका है पौधों की वृत्तियों में विविधता। तो आपको इस पर क्लिक करना है, पौधों की वृत्तियों में विविधता। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह है विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 4 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थी ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे, अब हम तीर के निशान पर क्लिक करते हैं, सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना है। तो इसका जो वापस से हम प्रश्न को छोटा करेंगे और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वह है इनका कि शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वही इसका, तो इसका यही उत्तर है। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रश्न में कि आप नीचे दी गई गतिविधियाँ छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन सी गतिविधियाँ? तो प्रश्न पूरा यहाँ से खुल जाएगा। तीर के निशान पे क्लिक करते हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह क्या है? तो इसका जो उत्तर है वह है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये वाला है, पहला ऑप्शन। हो सकता है कि आपका ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, तो आपको पूरा प्रश्न और ऑप्शन दोनों पूरे पढ़ना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए, है ना। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो इसमें देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रेयन, पॉलिस्टर, रेशम और सूती। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रेशम। इसका प्रश्न का सही उत्तर है रेशम, तो आपको रेशम लगाना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र में नीचे दिखाई देने लगता है। फिर हमको यहाँ पूरा प्रश्न के लिए इस पर क्लिक करना है, तीर के निशान पे। आप छात्रों में से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करेंगे? तो देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे सही जो ऑप्शन है मेरे यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है कि घोल संतृप्त हो जाएगा। आपका ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, तो आपको पढ़ के ही इसका उत्तर देना है। घोल संतृप्त हो जाएगा।
ये हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? प्रश्न को पूरा देखने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, तो हम उत्तर की तरफ ही चलते हैं। स्थानीय दौरा, रोल प्ले, परियोजना या प्रश्नोत्तरी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है परियोजना। क्या उत्तर है इसका? सही उत्तर है परियोजना। इसको हम टिक करते हैं और आगे के प्रश्न के लिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र, तो हम तीर के निशान से आगे बढ़ेंगे इसमें कि क्या, लेकिन ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? देखिए अब इसके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो 4 में से जो ऑप्शन है वो है इसका सही ऑप्शन, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। ये वाला हमारा जो है सही उत्तर है। तो इसका चौथा ऑप्शन है जो सही है। हो सकता है आपका पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आए, लेकिन इसका चौथा सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? प्रश्न का पूरा पढ़ने के बाद आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में इसमें मैं सभी ऑप्शन पढ़ूंगा। कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा है तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। तीसरा है एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। और चौथा है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो देखिए जो दृष्टिबाधित छात्रा है उसके लिए सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण हमको करना पड़ेगा और यही इसका सही उत्तर है। अब इससे आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास एक और प्रश्न आया है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? मतलब भारत में जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा 1ली से 12वीं तक होती है, उसमें किस चरण में, कौन से चरण में एक अलग विषय के शास्त्र के रूप में विज्ञान को शुरू किया जाता है? तो देखिए इसमें का जो सही ऑप्शन है वह है आपके मेरा ऑप्शन आ रहा है उच्च प्राथमिक, जो पहले नंबर पे है। हो सकता है आपके दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे हो, तो इसका जो सही उत्तर है वो उच्च प्राथमिक है। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बाद। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए टोटल जो क्वेश्चन थे वो 10 थे, हमने आंसर दिए हैं 10 क्वेश्चन के आंसर दिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जिसको छोड़ा गया तो 0 है? मतलब कोई ऑप्शन ऐसा, आंसर ऐसा नहीं है या प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। मतलब हमने 10 में से 10 ही प्रश्न कर दिए हैं, सबके जवाब दिए। अब सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारा स्कोर सामने आ जाएगा। अब यूअर स्कोर इज़ 10/10, मतलब 10 में से आपको 10 नंबर मिले हैं, ये हमारा रिजल्ट आया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य शिक्षक साथियों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।